शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अजीम अपने चैनल अवामिर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज दो जजेस का इख्तलाफी नोट ने मुल्क के अंदर एक नई हलचल पैदा कर दी है। जजेस का जो इख्तलाफी नोट है उससे जो महसूस हो रहा है कि जैसे एक मरतबा फिर पाकिस्तान में तारीख दोहराई जाएगी। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के दौर में भी एक फ़ैसला हुआ था और आज वही फिर तारीख दोहराने की कोशिश की जा रही है। इख्तलाफी नोट का जो फ़ैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जनाब जस्टिस मंदो खेल साहब ने जारी किया, इस फैसले को जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा जो 28 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस फैसले के मुताबिक पंजाब और KPK में इंतखाबात से मतलब जो दरखास्तें हैं वो मुस्तरद की जाती हैं, अज़हर नोटिस की कार्रवाई भी ख़त्म की जाती है और हाई कोर्ट को यह हुक्म दिया जाता है कि ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर 3 रोज़ में फ़ैसला करे। इसी फैसले के अंदर चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर बंदयाल साहब के इख्तियारात को भी रेगुलेट करने के हवाले से लिखा गया है और उसमें लिखा गया है कि वन मैन शो का जो लुत्फ़ उठाने का सिलसिला उसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा, इंसाफ का इदारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही उसकी बेंच की तश्कील देते हैं और उसकी जो काज लिस्ट है उन्हीं की तरफ से जारी की जाती है। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहिबान भी ये तंजीमी अमूर सर अंजाम देते हैं। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान में आज अदलियात के अंदर जो डिवीजन देखने में आई है, इससे महसूस हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान की अदलिया को तकसीम किया जा रहा है और पाकिस्तान की अदलिया को तकसीम कर कर हमारी जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने अपने मुफाद के लिए उनको इस्तेमाल करना चाहती हैं। पाकिस्तान की सियासत इस हद तक पहुंच चुकी है कि जिसकी जद में ना सिर्फ बाकी दूसरे इदारे बल्कि हमारा जो इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर भी आज उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बाकायदा उनके ऊपर तनकीद की जाती है और अपनी जो तकरीरें हैं उनके अंदर उनका हवाला दिया जाता है। आज ये जो दो जजेस का इख्तलाफी नोट आया तो उसके बाद भी मोहतरमा जनाब मरीम नवाज साहिबा ने इस हवाले से जो बात की है वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने यह कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोहेल का जो फैसला है वो हमारे बेंच फिक्सिंग के बयानिए की जीत है। यानी उनका ये कहना था कि जो वो हमेशा से इल्ज़ाम लगाती थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच फिक्सिंग होती है, उसको उन्होंने कहा कि इस इख्तलाफी नोट की वजह से हमारा जो बेंच फिक्सिंग का बयानिया था वो सही साबित हो गया है। और उन्होंने बाकायदा इस हवाले से इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अदलिया में बैठे हुए इमरान खान के जो सहूलतकार हैं उनको भी बेनकाब किया जाएगा। इमरान खान माजी का हिस्सा बन चुके हैं और अब मुस्तकबिल के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा पार्टी के तर्जमानों की सदारत कर रही थी। उन्होंने अदलिया के हवाले से जिस तरीके से इमरान खान और अदलिया को मिलाकर तनकीद की है, हम इसका कई बार पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा हैं वो अदलिया को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही हैं और वो पाकिस्तान में दोबारा से एक नया बयानिया बनाने की कोशिश में है ताकि अगर जब वो इलेक्शन में जाएँ तो वो इस बयानिए को इस्तेमाल कर सकें। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती की गई और नवाज शरीफ को जिस तरीके से बाहर निकाला गया और उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनको नहल किया गया, उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की गई। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ही हाली सिर्फ ये बातें नहीं करती बल्कि मुस्लिम लीग नून के जितने भी बाकी वफाकी वज़रा हैं वो भी इस हवाले से हमें फ्रंट लाइन के ऊपर दिखाई देते हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बाकायदा अदलिया के हवाले से भी बातें की और अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया और इमरान खान के ऊपर तनकीद भी की। इमरान खान के ऊपर आप जितनी मर्जी तनकीद करें, ये तो सियासत का एक हिस्सा है और सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां या उनके जितने भी रहनुमा और कारकुन हैं उनके ऊपर सियासी तनकीद करना सबका एक जायज़ हक है। लेकिन खुदा के लिए इस मुल्क की सियासत के लिए इस मुल्क के जो बड़े बड़े इदारे हैं, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या हमारे दीगर जो इदारे हैं, उनको इस सियासत की भीड़ ना चलाएं और उनको सियासत की वजह से इतना गंदा ना कर दें कि लोगों का एतमाद उनके ऊपर से उठ जाए। आज जिस तरीके से इस इख्तलाफी नोट की तशरीह की जा रही है और जिस तरह इस इख्तलाफी नोट को डिस्कस किया जा रहा है,
ऐसे लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनके ऊपर बाकायदा बात की जा रही है और उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से उनके जो इख्तियारात हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरा, आज तहरीक इंसाफ की दरखास्तों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस हवाले से सदारत की। इस 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोहेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि हुकूमत और पीटीआई फैसला करें कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का इस हवाले से जो आज रिमार्क्स थे वो बहुत अहम हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मिलकर ये फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है और कौन सी नुकसानदेह है। मौजूदा जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इस कदर तशवीशनाक हैं कि इन हालात में दोनों जमातों को और बल्कि पीडीएम की जितनी जमातें हैं और अपोजिशन की जितनी जमातें हैं उनको मिल बैठकर इसका कोई हल निकालना चाहिए और इलेक्शन के हवाले से शफाफ इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल जो है उसको बनाना होगा। जब तक मुल्क के अंदर पुरअमन माहौल नहीं होगा, अमन अमान बेहतर नहीं होगा और मिल बैठकर आपस में ये फैसले नहीं किए जाएंगे, तब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की तरफ बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने यह भी कहा कि यह भी देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए कौन कौन सी सहूलतें दरकार होनी चाहिए और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन को फंड्स भी दरकार होते हैं, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए इदारों की मदद भी चाहिए। वाले से भी चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स थे वो आज के समाअत में बहुत अहम थे। इमरान खान साहब की भी 7 मुकदमात में बुरी जमानत मंजूर कर ली गई है। इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ऊपर 7 मुकदमात के हवाले से उनकी जो बुरी जमानत थी वो मंजूर कर ली गई है। इस मौका के ऊपर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त की कि मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं वो भी तोड़ दिए गए हैं, जबकि उनकी जो गाड़ी थी वो पार्किंग में खड़ी थी। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जब इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद में उनको सिक्योरिटी देने की किसकी जिम्मेदारी है, तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी है। तो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इमरान खान चूँकि एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और एक पार्टी के सरबराह भी हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनको सिक्योरिटी भी देनी चाहिए। राना सलाउल्लाह साहब ने भी आपको अंदाज़ा होगा कि एक बहुत अजीब सा बयान दिया है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीबन एक धमकी अमेज़ बयान दिया है। इस धमकी अमेज़ बयान में राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि हम रहेंगे या फिर इमरान खान। ये एक सीधी सादी धमकी है जिसके मुताबिक इसका ये मतलब एक आम फहम में ये समझा जाता है कि यहाँ तो हम होंगे तो यहाँ फिर तुसी होगे। यानी इसका मतलब ये है कि अगर अस्सियाँ या तो फिर तुसी हो, तुसी नहीं तो फिर अस्सियाँ। ये कोई ज़ाती जंग तो नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत है और पाकिस्तान की सियासत को हम इस हद तक आगे ले जा चुके हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर ज़ाती हमला करना शुरू कर दिया हमने और हम एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर आ गए हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की सियासत को सिर्फ अपने अपने लेवल तक अच्छी सियासत के तौर पर रखा जाए। पाकिस्तान की सियासत ज़ातियात के ऊपर ना लेकर जाएं और इस मुल्क के अंदर फसाद ना खड़ा किया जाए जिससे मुल्क का मज़ीद नुकसान हो। मुल्क आगे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है और मुल्क को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का भी सामना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार लतीफ़ खोसा ने भी इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये राना सनाउल्लाह के अपने मनसब के खिलाफ है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। शेर रशीद साहब ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया है इसकी उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, असद उमर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने भी आज अदलिया से अपील की है कि वो राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान का नोटिस लें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।